हेलो हेलो। हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉप सिलेक्शन 1 में। मैं हूं अंकित। दोस्तों, आज की क्लास आपकी बहुत ही स्पेशल होने वाली है। कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे भारत के नदी तंत्र, उसके बारे में जाने थे कि भारत में कितने प्रकार के नदी का तंत्र है और सारे चीज़ों पे हम लोगों ने कल चर्चा किया था। आज का हम लोग का सा टॉपिक होगा सिंधु नदी तंत्र। हमने कल सिंधु नदी के बारे में बता दिया था कुछ कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, उसकी कुल लंबाई कितनी है, भारत में उसकी पार्ट कितना है। ये सारे चीज़ों पर हम लोगों ने कल चर्चा किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कहाँ से निकलती है, पंचनद का निर्माण कैसे होता है, सिंधु नदी भारत में किस स्थान में प्रवेश करती है, किस स्थान पे उसकी लास्ट एंड भारत में होती है, पाकिस्तान में कहाँ पे जाके पंचनद का निर्माण होता है, पाकिस्तान में जो उसके बाद अरब सागर में गिरती है पाकिस्तान के होते हुए वहाँ पे किस प्रकार का डेल्टा का निर्माण होता है, वह किस शहर का है वहाँ पे। ये सारे चीज़ों पर आज हम लोग बेसिक से चर्चा करेंगे। तो चलिए, आप लोग सेशन को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल वाली बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, क्योंकि बहुत ही कम समय बच गया आपके एग्ज़ाम में। और नदी से ख़ास तौर से इतना क्वेश्चन पूछता है, 2-3 क्वेश्चन रहता ही रहता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, इसलिए मैंने सोचा कि नदी को ही समाप्त पहले कर लिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंधु नदी के बारे में। तब तक सेशन को शेयर कर दीजिए फटाफट से आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएं ताकि आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन छूटे नहीं। हाँ राकेश जी, सुधीश लाल, बढ़िया है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, लव यू टू। कमेंट सेक्शन बंद कीजिए, कृपया करके पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आपकी क्लास दो ऐप पे चल रही है, गूगल क्या, हाँ गूगल से सर्च करके नहीं लिखना है। कल क्लास बताए थे ना कहाँ से लिखना है, उसका पीडीएफ आपका मिल जाएगा। आपके टेलीग्राम चैनल है टॉप सिलेक्शन 1 का, वहाँ पे आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। वहाँ से सारे सब्जेक्ट का वहाँ पे जो भी क्लास चलती है उसकी पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल होता है, ठीक है। चलिए, सिंधु नदी हम लोग जान गए थे। सिंधु नदी की कल कुल लंबाई हमने बताया था 2880 किलोमीटर कुल लंबाई है। भारत में पूछा था आपसे तो 1114 किलोमीटर भारत में इसकी पार्ट है। कितना है? 2880 किलोमीटर का 1114 किलोमीटर भारत में ही हिस्सा बहता है। तो चलिए, सिंधु नदी चलते हैं। ये आपका भारत का मैप है, हमने मैप भी बनाया है। अब सही हो या गलत हो, अब डिसाइड आप लोग कीजिए। ख़ास तौर से उतना बढ़िया हम लोग आर्किटेक्ट नहीं है जो बढ़िया तरीके से इंडिया का मैप, लेकिन जो भी बनाया है सही बनाया है। आपको हमको दर्शाना है कि कहाँ से नदी निकलती है। चलिए देखो, ये भारत है, ये नेपाल आपकी हो गई, ये नेपाल हो गई सर, ये भूटान है और इधर पाकिस्तान है, और ये सारा पार्ट चीन का है। हमारे पास स्केच नहीं था, मार्कर जो है तो नहीं था, दूसरे कलर का, इसलिए मैंने सारे ब्लैक में लिखा। खैर, आपको मैं सारा चीज़ डिटेल से समझा दूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो, ये आपका पूरा का पूरा भारत है। अब बात करते हैं सिंधु नदी की। तो हमने कल बताया था चीन के तिब्बत के मानसरोवर झील से। चीन जो है सर, चीन के ये तिब्बत है, ये किस जगह का नाम है? तिब्बत। इस जगह का सर नाम है तिब्बत। यही है मानसरोवर झील जो बोखरचू हिमनद के पास है। बोखरचू हिमनद के पास एक 2 झील है, ठीक है, एक मानसरोवर, एक राकस झील। बोखरचू हिमनद जो है, ये बोखरचू हिमनद, इसी के पास 2 झील है। पहला है मानसरोवर, दूसरा है राकस झील। तो सिंधु नदी की उत्पत्ति मानसरोवर झील से होती है। सिंधु नदी की उत्पत्ति मानसरोवर झील से होती है और यह भारत में प्रवेश करती है तिब्बत को छोड़ते हुए। चीन के बाद जो भारत में प्रवेश करती है, उस प्रवेश का स्थान है हाँ
मानसरोवर झील से निकलती है और इंडिया में जो प्रवेश करती है, यहाँ देखो प्रवेश कर रही है भारत में, इस स्थान का नाम है दमचौक। इस स्थान का नाम है दमचौक। चीन के तिब्बत से निकलते हुए भारत के दमचौक में प्रवेश करती है और भारत के ये इस पार्ट से बहते हुए इस जगह से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो इस जगह का नाम सर चिल्लास है। क्या है? चिल्लास। दमचौक से प्रवेश करती है और चिल्लास में जाकर के अंत करती है। कौन नदी? सिंधु नदी चीन के तिब्बत से मानसरोवर से निकलते हुए दमचौक में प्रवेश करती है। कहाँ? इंडिया में। और इंडिया को छोड़ते हुए पाकिस्तान में जाती है। उस स्थान का नाम चिल्लास है। अब चलिए, अब बात करते हैं सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ। हमने कल बताया था कि झेलम, चिन्नाब, रावी, ब्यास और सतलज नदियाँ यह सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं। अब देखो, सतलज नदी जो है वो भी चीन के तिब्बत के राकस झील से, चीन के तिब्बत के राकस झील से होकर के निकलती है। चीन के तिब्बत के राकस झील से होकर के निकलती है और भारत में प्रवेश करते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। राकस झील से निकल के भारत को छूते हुए भारत में प्रवेश करते हुए यह पाकिस्तान में चली जाती है। उसके बाद है झेलम नदी, सबसे ऊपर की नदी। सिंधु नदी के बाद ऊपर से दूसरा नदी झेलम नदी है, जो निकल कर के चली जाती है सिंधु नदी में मिलती है। कहाँ मिलती है? सिंधु नदी में। तो पहला नदी यहाँ मिला सिंधु नदी में। उसके बाद है चिन्नाब नदी। चिन्नाब नदी भी भारत से ही निकलती है और जाकर के झेलम नदी में मिल जाती है। और उसके बाद सर है रावी नदी। रावी नदी भी भारत से निकल कर के जाकर के झेलम नदी में मिलती है। उसके बाद ब्यास नदी है, यह जाकर सतलज में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? सतलज नदी में मिल जाती है। अब बता दें, झेलम नदी जो निकलती है, यह झेलम नदी का जो उत्पत्ति का स्थान है वो लिख लीजिए। झेलम नदी का उत्पत्ति का स्थान है शेषनाग। शेषनाग झील से निकलती है और शेषनाग कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग जो है सर जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग से निकलती है कौन? झेलम नदी, और जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। उसके बाद है चिन्नाब नदी। कौन है? चिन्नाब नदी। चिन्नाब नदी भी 12 लाचला दर्रा से निकलती है। चिन्नाब नदी जो सर ये है, चिन्नाब नदी, यह 12 लाचला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश से है। चिन्नाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश के 12 लाचला दर्रा से निकल करके और जा करके झेलम नदी में मिल जाती है। उसके बाद सर रावी नदी है। रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। रावी नदी भी सर हिमाचल प्रदेश के रोहतांगा दर्रा से, किससे? रोहतांगा दर्रा से निकलती है। यह कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांगा दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश से निकल कर के पाकिस्तान के झेलम नदी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद है सर ब्यास नदी। ये है ब्यास नदी। क्या है? ब्यास नदी। ब्यास नदी सर ब्यास कुंड से ही निकलती है। यह भी सर हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। ब्यास नदी लिख लीजिएगा। ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है। सतलज नदी के बारे में जान गए, जो चीन के तिब्बत के राकस झील से निकलती है और जा कर के झेलम नदी में मिल जाती है। अब देखिए, यहाँ से झेलम नदी आई, यहाँ से चिन्नाब आया, यहाँ से रावी, सतलज और ब्यास। अब ये सारा नदी जो जाकर के मिलता है सिंधु नदी में, इस जगह पे, ये कुछ इसमें कुछ झेलम नदी में मिल गया, या ब्यास आके सतलज में मिल गया, और सारा नदी जो जाकर के इस जगह पे जो मिलता है, इस चीज़ का जगह, उसको हम लोग सर कहते हैं पंचनद। पंचनद सर पाकिस्तान में निर्माण होता है।
जो 5 नदी का जो संगम है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पंचनद कहते हैं। जहाँ पे 5 नदियाँ जाकर के आपस में मिलती है उसको हम लोग सर पंचनद के नाम से जानते हैं। और पंचनद पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान के किस जगह पे पड़ता है, तो ये लिख लीजिए मिठानकोट। पाकिस्तान के मिठानकोट में पड़ता है। पाकिस्तान के मिठानकोट में पंचनद का निर्माण होता है, जहाँ पे सिंधु नदी में झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी जाकर के मिलती है। उस जगह का नाम पंचनद है। जहाँ 5 नदियों का संगम है उसको हम लोग सर पंचनद के नाम से जानते हैं। ठीक है। ब्यास नदी जो आकर के मिलती है यहाँ पे एक बांध बनता है। ठीक है। ब्यास नदी जो सतलज नदी में आकर मिलती है वहाँ पे एक बांध बनता है और यहाँ से एक नहर का निर्माण होता है। यहाँ से एक इसी बांध से एक नहर का निर्माण होता है, जिस नहर का नाम है इंदिरा गांधी है ना जी। हाँ, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण होता है। हिमाचल प्रदेश से ब्यास नदी निकलती है ब्यास कुंड से और जाकर के सतलज में मिलती है। सतलज में जो मिलती है वहाँ पे एक बांध बनता है। उस बांध से एक नहर का निर्माण होता है जो जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। यह इंदिरा गांधी नहर भारत का सबसे बड़ा नहर है। क्या है? इंदिरा गांधी नहर भारत का सबसे बड़ा नहर है। ये हमेशा याद रखिएगा। कहाँ पे है? तो इंदिरा गांधी नहर हिमाचल प्रदेश से जो निकलती है ब्यास नदी सतलज में मिलती है, उस पे बांध है। उसी जगह से निकलती है इंदिरा गांधी नहर, जो भारत की सबसे बड़ी नहर है। ठीक है। तो ये थी आपकी सिंधु नदी तंत्र का किस्सा कहानी। पढ़ लिखो इसको। ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? लग रहा है जैसे बहुत ही उलझा हुआ मामला लग रहा है ना। मामला बहुत उलझा हुआ है ना। पढ़ाई लिखाई नहीं, मामला सब मामला उलझा हुआ है। भाई मेरे नक्शा जब बनाइएगा ना तो मामला उलझेगा ही। मामला जब तक उलझेगा नहीं तब तो सुलझेगा कब? जब तक उलझिएगा नहीं तब तो सुलझिएगा कब? इस जो नहर का निर्माण होता है, इस जो बांध का, उसका नाम है हरिके बैराज। हरिके बैराज जो हिमाचल प्रदेश से निकल करके सतलज नदी में जो जाकर मिलती है ब्यास नदी, यहाँ पे एक बांध का निर्माण होता है जिसका नाम हरिके बैराज है। वहीं से इंदिरा गांधी नहर का उत्पत्ति होता है, जो भारत की सबसे बड़ी नहर है। ठीक है। जान गए पंचनद कहाँ पे होता है? जो 5 नदी का जो संगम उसे पंचनद कहते हैं। पंचनद पाकिस्तान के मिठानकोट में है। पंचनद पाकिस्तान के मिठानकोट में है। सतलज नदी राकस झील से निकला है। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकला है। जो बोखर चुहिम नद के पास 2 झील है। बोखर चुहिम नद के पास 2 झील है। वो एक मानसरोवर है, दूसरा राकस झील है। पहला मानसरोवर है, दूसरा राकस झील है। राकस झील से सतलज नदी का निर्माण हुआ है। राकस झील से सतलज नदी का निर्माण हुआ है और मानसरोवर से सिंधु नदी का निर्माण हुआ है। और सिंधु नदी तिब्बत को छोड़ते हुए भारत में प्रवेश करती है। उस स्थान का नाम सर दमचौक है।
और दमचौक से निकल करके पूरे भारत को नहीं, जम्मू कश्मीर को होते हुए यहाँ से जो पाकिस्तान में प्रवेश करती है, उस जगह का नाम सर चिल्लास है। चिल्लास में जाकर के सिंधु नदी का अंत होता है। कहाँ? भारत में। पूरा अंत नहीं होता, पूरा अंत तो जाकर के अरब सागर में होता है। पूरा सिंधु नदी का अंत कहाँ होता है? अरब सागर में। लेकिन भारत में अंत होता है चिल्लास में, और चिल्लास के बाद वह पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान में जाकर मिठानकोट में पंचनद का निर्माण करती है। पंचनद का निर्माण करने के बाद वह अरब सागर में गिरती है। अरब सागर से पहले वो एक डेल्टा का निर्माण करती है। अरब सागर से गिरने से पहले यहाँ पे एक डेल्टा का निर्माण करती है। क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। उस डेल्टा का क्या नाम है? डेल्टा का सॉरी नाम नहीं, उस डेल्टा का जो निर्माण करती है, उसी डेल्टा पे कराची शहर, क्या है? कराची शहर बसा हुआ है। एक लाइन लिख लीजिएगा कि पंचनद के बाद पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जो सिंधु नदी गिरती है, उससे पहले वह एक डेल्टा का निर्माण करती है। उस डेल्टा पे कराची शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा हुआ है? कराची शहर बसा हुआ है। कहाँ पे? पाकिस्तान का कराची डेल्टा पे, अरब सागर से पहले। ठीक है। भारत में प्रवेश स्थान दमचौक, अंतिम स्थान भारत को छोड़ती हुई चिल्लास में जाती है। सतलज नदी जो है सो सर वो राकस झील से निकलती है। राकस झील जो चीन के तिब्बत में पड़ता है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से निकलती है। उसके बाद रावी नदी रोहतांगा दर्रा हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। उसके बाद आता है झेलम नदी जो शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है। और चिनाब नदी जो कि लाचला होगा, ठीक है, बाला लाचला होगा ना, हाँ, बारा लाचला, सॉरी, बारा लाचला दर्रा से निकलती है। वो भी सर हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है। तो जान गए हिमाचल प्रदेश से कितनी नदी निकलती है? एक नदी तो आपकी ब्यास नदी हो गई। दूसरी नदी कहाँ हो गई? दूसरी नदी रोहतांगा दर्रा से रावी नदी निकलती है। तीसरी नदी और चिनाब नदी जो कि बारा लाचला से निकलती है। मतलब तीन नदियाँ जो है, पाँच में से तीन नदियाँ हिमाचल प्रदेश से निकलती है। जम्मू कश्मीर से निकलने वाला नदी सिर्फ एक है, वो झेलम नदी है, जो जम्मू कश्मीर से निकलता है। शेषनाग से जम्मू कश्मीर से निकलने वाला नदी एक है। और तीन नदी जो है सो चीन से निकलता है, सॉरी, दो नदी चीन से निकलता है। और ये 6 नदी जा करके सिंधु नदी में 5 नदी का निर्माण होता है। उसे पंचनद कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचनद, जो कि पाकिस्तान के मिठानकोट में पड़ता है। तो सबको लगता होगा कि यहाँ पे तो सर जम्मू कश्मीर से ही निकल रहा है। नहीं सर, जम्मू कश्मीर तो से तो आपकी एक ही नदी निकल रही है। 3 नदी हिमाचल प्रदेश निकल रही है, 2 नदी चीन के तिब्बत से निकल रही है। ठीक है। तो ये थी आपकी सिंधु नदी तंत्र। इसके बारे में हम आगे जानेंगे, इस पर कौन कौन सी परियोजना कहाँ चल रहा है। तो इसको आप बना लीजिए, लिखना है लिख लीजिए, समझ थोड़े याद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखते रहिएगा। ठीक है। तब तक हम बैठते हैं, हवा खाते हैं। अरे बाप रे, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। जो झेलम नदी निकलती है शेषनाग झील से जम्मू कश्मीर के। और चिनाब नदी बारा लाचला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी निकलती है जो ब्यास कुंड से है। और एक रावी नदी जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है रोहतांगा दर्रा से। और सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर चीन के तिब्बत से। और राकस झील से जो मानसरोवर में, सॉरी, चीन के तिब्बत में ही राकस झील पड़ता है, वहाँ से सतलज नदी का निर्माण होता है। जाकर के ये 5 नदियाँ सिंधु नदी में मिलती है, जिसको हम लोग सर कह सकते हैं पंचनद कहते हैं, जो सिंधु नदी में जाकर मिलती है। पंचनद का निर्माण पाकिस्तान में होता है। पंचनद का मतलब होता है 5 नदियों का संगम। जहाँ पे 5 नदियाँ मिलती है उसे पंचनद कहते हैं। वो जाकर के
पाकिस्तान में मिलती है, उसके बाद सिंधु नदी अरब सागर में जा गिरती है। उससे पहले एक डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि उसी डेल्टा पे कराची शहर बसा हुआ है। ठीक है। और प्यास नदी जो सतलज नदी में आकर मिलती है, वहाँ पे एक बांध है जिसका नाम है हरी के बैराज। वहीं से एक भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। ठीक है, लिख लिए? लिखे या ना लिखे? बेटा तुम पकड़े जाओगे, समझ जाओ। तो ये था सिंधु नदी के बारे में आपकी फुल इतिहास। सिंधु नदी का इतिहास समझ में आया? बोलो जी, समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया बताओ? समझ में आया? क्या समझा बताओ तो हमरा। तू सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? हमेशा याद रखिएगा, सिंधु नदी मानसरोवर झील कहाँ से? चीन के तिब्बत से। कुल लंबाई 2880 किलोमीटर। भारत में प्रवेश करती है दम चौक पे, अंत करती है चिल्लास में। उस दोनों के बीच की दूरी 1114 किलोमीटर, मतलब 2880 किलोमीटर का 1114 किलोमीटर हिस्सा भारत में बहता है। ठीक है। और 5 नदियां हैं जो उसकी सहायक नदियां हैं, और जिसमें 3 हिमाचल प्रदेश से, एक जम्मू कश्मीर से, और एक चीन के तिब्बत से निकल करके जाके पाकिस्तान के पंचनद में निर्माण करती है। उसी पंचनद को हम लोग क्या कहते हैं? संगम। जहाँ 5 नदियों का मिलन होता है उसे हम लोग पंचनद कहते हैं। वो पाकिस्तान के मिठानकोट में पड़ता है। और सिंधु नदी जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। उससे पहले एक डेल्टा का निर्माण करती है, उस डेल्टा पे कराची शहर बसा हुआ है। ठीक है, साफ कर दें? चलो, सिंधु नदी जिसको हम लोग सर कहते हैं इंडस नदी। इंडस नदी क्या नदी? इंडस नदी इंग्लिश में। सिंधु नदी के प्राचीन नाम सिंधु नदी। सिंधु नदी के प्राचीन नाम सिंधु नदी। क्योंकि एग्जाम में आपका जो पूछता है नदी से, वो कहीं से नहीं पूछता है, यहीं से पूछता है। ज़्यादातर हिमालय नदी तंत्र से पूछता है, जो सिंधु नदी पड़ता है, गंगा नदी पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये 3 के बारे में ही ज़्यादा एग्जाम में आपका पूछता है। तो हम लोग ये 3 नदी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा गहन अध्ययन करेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे। उसके बाद जा कर के हम लोग अपना पंचनद का निर्माण करेंगे। आप एक चीज़ लिख लो, नदी उत्पत्ति का स्थान, स्रोत। ये चीज एक लिख लो आप कि कौन सी नदी जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, उसका उत्पत्ति का स्थान क्या है। नाम, नदी का नाम बता देंगे, उत्पत्ति का स्थान, उत्पत्ति का स्रोत। ये चीज़ लिख लीजिए, एग्जाम में बहुत पूछता है। उसमें तो आपको पता नहीं चल रहा होगा, ज़्यादा उलझ गया था, इसलिए थोड़ा सुलझा देते हैं, सही से बता देते हैं। नाम है सर सिंधु नदी। उत्पत्ति का स्थान कहाँ है? उत्पत्ति का स्थान मानसरोवर झील है। उत्पत्ति का स्थान छोटा सा, अरे तुरंत तो बताया, चीन के तिब्बत। उत्पत्ति का स्रोत मानसरोवर झील से इसकी उत्पत्ति हुई है। सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है। तिब्बत कहाँ है? चीन में है। उत्पत्ति का स्रोत क्या है? उत्पत्ति का स्रोत मानसरोवर झील है। दूसरा नदी है झेलम नदी। झेलम नदी
या शेषनाग झील से निकलती है? सॉरी, उत्पत्ति का स्रोत क्या है? उल्टा लिखा गया है। शेषनाग झील जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। उत्पत्ति का स्थान जम्मू कश्मीर। तीसरा है चिनाब नदी। चिनाब नदी का उत्पत्ति का स्थान हिमाचल प्रदेश। कहाँ से निकलती है? तो बारालाचला दर्रा से। बारालाचला दर्रा। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचला दर्रा से निकलती है। उसके बाद है रावी नदी। रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो रोहतांगा दर्रा से। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है रोहतांगा। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांगा दर्रा से निकलती है। चौथा है ब्यास नदी जो कि हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है, ब्यास कुंड से। पांचवा नदी है, छठा नदी है आपका सतलज नदी जो तिब्बत से निकलती है, जो तिब्बत से मतलब चीन से, राकस झील से। ये चीज़ लिख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार रेलवे ने क्वेश्चन पूछा है कि सिंधु नदी का उत्पत्ति का स्रोत क्या है, ब्यास नदी का उत्पत्ति का स्रोत क्या है, सतलज नदी का उत्पत्ति स्थान कहाँ है। ये सारे चीज़ को रेलवे एसएससी पूछती है, इसलिए हमने लिखवा दिया। उसमें मैप में उलझा हुआ था, उसको मैंने यहाँ पे सुलझा दिया आपके भविष्य के लिए, क्योंकि थोड़ा आपको टेंशन होगा कि अब कहाँ पे हम लिखें, क्या क्या सर लिख दिए। चलो सबको बार बतिया रहा होगा क्या क्या लिख दिए। कुछ नहीं लिखे थे, यही चीज़ लिखे थे उसमें कि सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, झेलम नदी जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचला दर्रा से निकलती है, रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांगा दर्रा से निकलती है, ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से निकलती है, सतलज नदी तिब्बत के चीन के राकस झील से निकलती है। कहीं पे दिक्कत बताओ? ऐसे न तू देख बड़े दिल तो मेरा छिक पड़े। तो ये थी सिंधु नदी तंत्र के बारे में। आज इतना ही पे छोड़ देते हैं, क्योंकि छोटा छोटा कॉन्सेप्ट होगा, मतलब छोटा छोटा वीडियो होगा, तो आप लोग ज़्यादा समझिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं कर रहे हैं, क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं ले रहे हैं, ताकि बोरिंग फील नहीं आप लोग कर सकते हैं। इसलिए छोटा वीडियो ही देखिए और बढ़िया से क्लास का मज़ा लीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी भरपूर कीजिए, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं, एक दिन ज़रूर मिलती है साहब। इसलिए 10 लाख की बात है, 10 लाख नौकरी मिलने वाली है। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके ये संदेश दिया है भारतवासियों के लिए कि 10 लाख नौकरी हम 1.5 साल के अंदर मिशन मोड के तहत काम चल रहा है उस पर, और 10 लाख नौकरी के बहाली की जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टाटा, धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कल पढ़ेंगे हम लोग सिंधु नदी का जो भी परियोजना है, इस पर जम्मू कश्मीर में कौन सी परियोजना है, हिमाचल प्रदेश में कौन सी परियोजना है, ये सारे चीज़ पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। मतलब सिंधु नदी पे परियोजना के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल क्लास में। तभी को सभी को बाय बाय, टाटा, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।